घोर बरसात, आसमान में काले बादल इस तरह उमड़ घुमड़ रहे थे मानो पूरी धरती को निगल लेने वाले हो। बिजली की तेज चमक और पूरा जंगल पल भर के लिए सफेद उजाले में नहीं गया। अगले ही क्षण पहले से भी ज्यादा डरावना अंधकार। इसी तूफानी रात में बाल गोपाल अपनी पुरानी बैलगाड़ी लेकर मेले से घर लौट रहा था। उसे क्या पता था कि यह रात उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बनने वाली थी। तेज हवा पेड़ों के झकझोर रही थी। सूखे पत्थर की सरसराहट किसी देखे कदमों जैसे लग रही थी। कीचड़ से लथपथ रास्ते पर बैलगाड़ी के पहिए धीरे धीरे धंसते जा रहे थे। दोनों बैल हर कदम पर रुक रुक कर आगे बढ़ रहे थे, मानो उन्हें भी इस अंधेरी रात का डर सता रहा हो। हे भोलेनाथ, बाल गोपाल बुदबुदाया, आज तो घर पहुंचना भी मुश्किल लग रहा है। बारिश उसने का नाम नहीं ले रही थी। बिजली की गड़गड़ाहट सीधे दिल के भीतर उतरती महसूस हो रही थी। काश मैं मेले में इतनी देर तक ना रुकता। उसने बैलों को हौसला दिया, चलो रे बस थोड़ा और। लेकिन रास्ता अब पहचान से नहीं आ रहा था। मेले की चहल पहल अब किसी पुराने सपने जैसी लग रही थी। यहाँ अब सिर्फ डर था। चारों ओर सन्नाटा पसरा था, ना कोई इंसान, ना कोई रोशनी, बस बारिश की लगातार आवाज और कहीं दूर से आती जंगली जानवरों की डरावनी चीखें। बाल गोपाल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे इस रास्ते के बारे में सुनी हुई डरावनी कहानियां याद आने लगी। घने पेड़ों के बीच उसे एक बहुत पुराना शिव मंदिर दिखाई दिया। पत्थरों से बना जजर, लेकिन भीतर से हल्की सी रोशनी झिलमिला रही थी। डर और उम्मीद के बीच उसने बैलगाड़ी रोकी और मंदिर के भीतर चला गया। अंदर का दृश्य बाहर से बिल्कुल अलग था। शिवलिंग के सामने अगरबत्तियां जल रही थी। दूध और चंदन की खुशबू फैली थी। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी पूजा हुई हो, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। कोई है, बाल गोपाल ने कांपती आवाज में पुकारा। तभी बारिश के शोर को चीरती हुई एक आवाज आई, टन टन टन। मंदिर की घंटी इतनी साफ, इतनी गूंजती हुई कि जैसे किसी ने जानबूझकर उसे बुलाया हो। ये मंदिर की घंटी, बस बाल गोपाल चौंक गया। इतनी बारिश में कौन बजा रहा होगा? तभी मंदिर के पीछे से एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। गेरुए वस्त्र, लंबी सफेद दाढ़ी, माथे पर गहरा त्रिपुंड, आंखों में शांति, लेकिन इन चेहरे पर किसी गहरी चिंता की रेखाएं। कौन हो बेटा? साधु ने पूछा। बाल गोपाल ने सारी बात बता दी। साधु कुछ पल चुप रहे, फिर गंभीर स्वर में बोले, आज की रात यहीं रुक जाना बेटा, और ध्यान रखना, आधी रात के बाद अगर कोई आवाज सुनाई दे, रोए चाहे पुकारे या तुम्हारा नाम ले, किसी भी हालत में इस मंदिर की सीमा से बाहर मत जाना। बाल गोपाल ने सिर हिला दिया। उसे लगा शायद जंगली जानवरों की बात हो रही है। उसे फल दिए गए, चटाई और कंबल मिला। थकान के कारण उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। तभी एक धीमी आवाज, बाल गोपाल, उसकी नींद टूट गई। बाहर आजा बेटा, मैं तेरी माँ हूँ। उसका शरीर सिहर उठा। आवाज बिल्कुल उसकी माँ जैसी थी। ठंडी बारिश में भीग रही हूँ, मुझे बचा ले बेटा। दिल कह रहा था यह सच नहीं हो सकता, लेकिन नवाज इतनी सच्ची, इतनी अपनी, वह उठ खड़ा हुआ। धीरे धीरे मंदिर के दरवाजे की ओर बढ़ा। तभी किसी ने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया, पीछे मुड़ा। साधु महाराज रुको, वो तुम्हारी माँ नहीं है। वो छाया तुम्हारे दिल का सबसे गहरा रिश्ता पढ़ लेती है। बाहर से हंसी गूंजी, मैं फिर आऊंगी, बार बार आऊंगी। साधु शिवलिंग के सामने बैठ के और ऊंचे स्वर में मंत्र जपने लगे। पूरा मंदिर एक रहस्यमयी ऊर्जा से भर गया। धीरे धीरे बाहर की आवाजें कम होने लगी। आखिरकार सिर्फ बारिश की आवाज बची। अब डर मत बेटा, साधु बोले, भगवान शिव ने रक्षा की है। सुबह की पहली किरण मंदिर के भीतर पहुंची। बारिश थम चुकी थी। मंदिर के चारों ओर अजीब पैरों के निशान थे। ये उसी छाया के निशान हैं। साधु बोले, वह कभी एक औरत थी, अपने दुख में यही मर गई, अब अपने दर्द में दूसरों को चीख लेती है। बाल गोपाल घर पहुंचा। उसकी माँ सुरक्षित थी। वह रो पड़ा और माँ को गले लगा लिया। उस दिन के बाद कोई भी अंधेरा होने के बाद उस रास्ते से नहीं गया। कुछ आवाजें मदद के लिए नहीं होती, वे अपने अकेलेपन को हमारे अपनेपन की आवाज में छुपाकर बुलाते हैं। आज की दहशत यहीं तक, अगली बार और गहरी होगी।